आपको कभी अपने आप से ये सोचना चाहिए, आप कुछ मत सोचिए, आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखिए। नजर के सामने देखेंगे तो मानेंगे ना, नजर के सामने देखेंगे तो मानेंगे। बॉम्बे जैसे शहर को ले लीजिए, दिल्ली जैसे शहर को ले लीजिए, अफ्रीका जैसे शहर को ले लीजिए, दुबई जैसे शहर को ले लीजिए। आप जब एकदम भूतकाल में उन लोगों का जो इतिहास रचा गया है, जब उसको आप उठा के पढ़ेंगे तो ये जंगल झाड़ी था, लेकिन आज का भी इतिहास उठा के देखेंगे ना, वर्तमान समय। सोचिए, मैं आपको ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, कहने वाली मुख्य बात ये है कि क्या होता है इस मिट्टी को शरीर को लेकर। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, हड्डियों का ढेर है ये हाथ पैर देखिए, जो कुछ भी देख रहे हैं। लेकिन एक चीज पर आपको गौर करना है, वो जानते हैं क्या चीज? हमारे बुद्धि का विकास, विकासशीलता को और अपनी समझदारी, अपने सक्षम, हमारे अंदर है क्या, हमारे अंदर है क्या? बनाने की कला, निर्माण करने की कला। जरा गौर से सोचिए तो इंसानों ने क्या है, रेल गाड़ी मोटर साधन सब कुछ बना है। दुनिया में कोई ऐसी ख्वाब कल्पना कीजिए, कुछ ऐसी कल्पना कीजिए जो दुनिया में नहीं है। शायद आपकी वहां का कल्पना न हो जो दुनिया में शायद हो गई। आप कल्पना करते हैं वो दुनिया में हो गया, उसको मत सोचिए, आप अपने आप को सोचिए, आप खुद आगे बढ़िए। अरे कभी किसी को भी सुन लीजिए यूट्यूब से, ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब से ऐसे बहुत ज्ञानी आते हैं, ऐसे सेमिनार बहुत आते हैं, ऐसे चैनल बहुत आते हैं, ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं, सब पैसे कमाने के चक्कर, ये कभी मत सोचिएगा। आप लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, जब तक ये चीज़ सोचेंगे ना, इस चीज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, शायद आपके लिए अच्छी बात हो और हमारे लिए भी अच्छी सी सही बात। लेकिन एक बात आपके अंदर घट रही है, आपके अंदर जो शत्रु बैठा है ना, वो कहता है मैं कभी मोबाइल से मोटिवेशनल नहीं देखना चाहिए, कभी मोबाइल से ऐसे ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को हम शेयर कर देंगे ना, लाइक कर देंगे तो हमारे वजह से पैसा कमाएंगे। ऐसी बहुत प्रकार की बातें आती है। वो शत्रु जो हमारे अंदर बैठा है, उस शत्रु का नाम जानना चाहेंगे? घृणा, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या। और जब तक आपके अंदर रहेंगे तब तक आपको प्रगति के रास्ते पर कभी नहीं बढ़ने देंगे। ये ऐसे शत्रु हैं, ये ऐसे शत्रु हैं, केवल एक का नहीं बल्कि 1 करोड़ लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगे, 1 करोड़ लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगे। जिसके अंदर ज्ञान का महासागर जब तक आपके दिमाग में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक ये न्यूरानिया जो 33 करोड़ भरी है ना, ये जब तक सकारात्मक के दिशा में ये नहीं सोचेंगी, नहीं चलेंगी, तब तक आप उन्नति नहीं कर सकते, तब तक जीवन में आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। और उन्नति करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को ही उन्नति करना। अभी पिछले एपिसोड में मैं बताया था कि बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने से बड़ी बुद्धि चलती है, और बड़ी बुद्धि के चलने से बड़े रास्ते दिखाई देते हैं, बड़े रास्ते पर चलने से बड़े मंजिल मिलते हैं, बड़े मंजिल पर बड़े लोग मिलते हैं, बड़े लोगों के मिलने से बड़ा पैसा मिलता है, बड़े पैसे के मिलने से हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो फिर आपकी सफलता कहाँ दूर है? जरा एक बार गौर कीजिए। आप जब बड़ा सोचते हैं, आप ये मत सोचिए कि हो नहीं पाएगा, मैं अरे भाई छोटा नहीं कर पाता तो बड़ा क्यों कर पाऊंगा, ये मत सोचिए। एक बार बड़ा सोचिए, निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए, सकारात्मक भी एकदम मनोबल के साथ, साहस के साथ एक बार निर्णय लीजिए
और चुनौती, वो विचार प्रकृति को दीजिए। कभी भी एकांत में आबादी में जाकर उस प्रकृति को, उस ऊर्जा को, उस सतत ब्रह्मांड में जो ऊर्जा निवास करती है ना, जो स्कैनर लगा है ना पूरे विश्व में, जो सभी लोगों को स्कैनर कर रहा है अपनी नज़र में, जो स्कैनर कर रहा है उसको ये दे दीजिए। जब दे देंगे ना, लिख लीजिए अपने बुरे विचारों को, अपने घमंड को, अपने ईर्ष्या को, अपने क्रोध को, अपने हर चीज़ को लिख करके जला डालिए। जिस दिन जला देंगे आपके अंदर कुछ नहीं तो कुछ परसेंट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर सुधार होगा। आज जो ही सुधार होगा आप प्रगति के रास्ते पर चलने लगेंगे। आपकी मन चाहे वस्तुएं आपको मिलने लगेंगी। मन चाहे वस्तुएं तंत्र मंत्र से, भूत भवानी से, देवी देवता से, भगवान से कभी नहीं प्राप्त होगा। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप किए नहीं। घर में साग है, सब्जी है, चावल है, दाल है, आटा है, जब तक उसको बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, सब कुछ रहते हुए आपको खाने को नहीं है। जब बिना बनाए हुए आप भोजन नहीं कर सकते, अपना पेट नहीं भर सकते, जो जीवन में सफल कैसे भर सकते? बिन बनाए हुए आप अपना पेट भी नहीं भर सकते, सफल कैसे बनेंगे? सफल कैसे बनेंगे? सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने आप को ही सफल बनाने की मैं गारंटी 100% की दे रहा हूँ। कसम है मेरे जीवन का, मैं कसम देता हूँ अपने जीवन का, आप सफल होने से आपको कोई नहीं कमाई करा। समझिए अपने आप को, अपने आप पर गौर कीजिए, अपने आप पर विचारिए। अगर आपको उन्नति करने से कोई रोक रहा है, रोकने दीजिए। समाज का काम ही है। आप अच्छा करेंगे ना, आप अच्छा करेंगे ना तो समाज ये कहेगा कि हमने ऐसे ऐसे अच्छे बहुत देखे हैं, हमने ऐसे ऐसे अच्छे बहुत देखे हैं। आप बुरा करेंगे ना तो भी समाज कहेंगे तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इसके जैसा दुनिया में, संसार में कोई बुरा है ही नहीं। अगर आप दोनों से चलेंगे, अच्छाई और बुराई को लेकर के चलेंगे तो भी समाज कहेगा ये तो दोनों लेके चलेंगे। आपको किसी तरह से लोग नहीं चलने देंगे तो लोगों की परवाह छोड़ दीजिए। आप सफल हो जाएंगे ना तो लोग कहेंगे हम तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से जानते थे। अच्छा, आज अगर हम सफल हो गए तो तुम पहले से जानते थे। इससे पहले वो लोग क्या कह रहे थे? आप नकारात्मक का जहर आपके अंदर हो रहे थे, वही लोग आज की डेट में आप सफल हो गए ना तो वो लोग कहते हम तो पहले से सब जानते थे आप सफल हो जाओ, हम तो पहले से जानते थे कि आप सफल हो जाओ। क्योंकि आपने अपने परिश्रम को नहीं छोड़ा, आपने अपने त्याग तपस्या को नहीं छोड़ा, अपने कर्म को नहीं छोड़ा, अपनी टैलेंटता को आपने नहीं छोड़ी, इसलिए आप सफल हो गए। और जब तक करते रहे अपने परिश्रम को आप करते रहे, लोग आपको निंदा करते रहे, सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे होते, उस दिन सम्मान नहीं किए, उस दिन असमानता से भरी अपने मन में गाली पीती है, आपको अपशब्द कहे, आपको बुरे कहे, आपकी निंदा किए, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे, हर जगह पे आपका अपमान किए उस दिन। और आज लोग जो गाली दे रहे थे ना, वही आज ताली बजा रहे हैं। जरा गौर कीजिए, गाली और ताली का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि जब आप बुरे कर्म करते हैं ना तो आप केवल गाली आपको मिलती है, आपके सामने नहीं, उस गाली को समाज में फैलाया जाता है। आज तो ऐसा जनरेशन का समय है कि लोग अगर आप कहीं बुरा कर्म करते हैं तो सबसे पहले आपका वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। आप बुरा कर्म कर दीजिए, एक बार आपके पूरे क्षेत्र में मैं गारंटी देता हूँ फैल जाएगा। आदमी गाली नहीं दिया आपको, अपशब्द नहीं कहा, बुरा नहीं कहा, निंदा नहीं किया है आपका, मगर आपका वीडियो जो आपने गाली दिया है अपने मुंह से, जो भी बड़बड़िया जैसी बातें कही है आपने, उसको वो नेट पे डाल देगा, वो वीडियो पे डाल देगा, हर जगह पे डाल देगा, सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग निंदा करने में लग जाएंगे, क्योंकि आपका वीडियो प्रचार हो गया है, प्रचार प्रसार हो गया, आप फैल गए हैं, आप फैल गए हैं। जानते हैं क्यों? आपने सोचा नहीं, हमको
ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने इस चीज पर विचार नहीं किया। इसीलिए लोग आपके बुराई को, अगर वही अच्छाई करते ना, अच्छा कर्म की करते ना, मैं गारंटी 100% की देता हूँ आपकी वीडियो कोई नहीं बनाता। अगर बुरा कर्म करेंगे, किसी से लड़ाई करेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को मारेंगे, तो आपका वीडियो वायरल किया जाएगा। ये गारंटी 100% की है, याद रख लीजिए। अच्छे का आप जब अच्छे करते हैं ना, तो प्रथम चरण में आपका बखान और आपकी व्याख्यान, आपके सर्व कीर्ति का कोई उपमा नहीं देता और ना ही उसको कहता है उसके बारे में। जब आप बुरा कर्म करने लगते हैं ना, तो आपकी बुराई में सभी लोग शामिल हो जाते हैं आपको नीचा दबाने के लिए, क्योंकि आप अच्छा करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि आप कहीं आप आगे न चल जाए। अगर आप आगे चल भी जाते हैं तो समय आता है तो बखान भी करते हैं। प्रथम चरण में आपको आगे भी नहीं जाने देते, आप आगे चल भी जाते हैं तो आने वाले आपका बखान भी करते। समाज को मत लेकर चलेंगे, समाज का लेके चलेंगे तो जीवन भर गरीब बने रहेंगे। ये गरीबी का लक्षण है। ये कभी अपने मुख से मत निकालिएगा मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानते हैं भैया तो गरीब क्यों रह गए। कभी मत कहिएगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आप सब कुछ नहीं जानते। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो गरीब क्यों है? आपकी झोपड़ी क्यों लटकी हुई है? आपकी कंट्रेन क्यों है? आपके मंजिल होना चाहिए। आपके पास विवेक क्यों नहीं है? आप जब सब कुछ जानते हैं तो भैया व्यापार करो ना, व्यापार करो ना, कुछ आगे बढ़ के दिखाओ। तो मैं मानूं कि सब कुछ जानते हो। सब कुछ वही जानता है जो करके दिखा देगा, क्योंकि सफल न होने वाला व्यक्ति कभी सफलता का ज्ञान नहीं दे सकता। अजानते हैं जो अयास होते हैं ना, अयास स्त्री के पीछे भागते हैं, ऐसे लोग कभी सफलता का ज्ञान नहीं दे सकते, और ना ही आपको सुझाव दे सकते हैं, ना ही आपको रास्ता दिखा सकते। अरे इतना तो दूर रहा, वो आपके सामने बोलने में भी लज्जा करेंगे, क्या बोले क्या नहीं बोले, इतना नहीं कर सकते वो अयास लोग। और आज की डेट में जो स्त्री के वियोग में पागल है वो आगे भी पागल रहेगा, क्योंकि जो हम वर्तमान समय में देते हैं वही भविष्य का निर्माण करता है। भूतकाल की कल्पना कभी मत करो, भविष्य की कल्पना कभी मत करो। वर्तमान में खूब डूब कर जियो। जो कुछ अच्छा करना है, जो कुछ हमको करना है, वर्तमान समय में कर लो, क्योंकि वर्तमान समय में हम जो करके देते हैं इस प्रकृति को, वही हमारे रिजल्ट निकलता है भविष्य का। क्योंकि वर्तमान समय का किया हुआ कर्म आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। ये बात याद रख लीजिएगा। इस समय जो परिश्रम कर रहे हैं टाइलेंटता के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने विवेक के आधार पर, वो आपका भविष्य का निर्माण कर रहा है। आपको ये चीज पता हो या ना हो, लेकिन आपके परिश्रम में आपकी आत्मा को ये चीज पता है। हमारी आत्मा भी हमारे दिमाग से कभी वो चीज़ नहीं बताती, क्योंकि जो दिमाग होता है ना, ये दिमाग होता है ना, हर जगह पे प्रचार करता है। ये जो करता है हम वो करते हैं, ये जो करता है हम वो करते हैं। ये कुत्ते पालने वाले आदमी भी देखे, जानते हैं ये कुत्ते जो पालते हैं ना, ये कहते हैं कि मैं कुत्ता पालता हूँ। कुत्ता नहीं तुमने पाला है, कुत्ते ने तुमको पाला है। अब जब सुबह सुबह घुमाने ले जाते हैं तो आपने देखा होगा कौन किसको घुमाता है, कौन किसको घुमाता, आप देख लीजिए। अब कुत्ता जहाँ रुक गया, अब वहीं रुकना पड़ता है हमको, वहीं रुकना पड़ता है हमको। अब जब मैं कहता हूँ वो नहीं भूखता है, जब वो भूखता है तो मैं नहीं कहता। ठीक दिमाग और उसी प्रकार होता है। दिमाग हमको जो जो कहता है, चलो आज बियर पीते हैं तो बियर, चलो आज शराब पीते हैं शराब पीते हैं, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट। आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, क्योंकि हर चीज का जगह बनाया। आपको क्रिकेट ही खेलना है, टूर्नामेंट कीजिए, बड़े लोगों के साथ क्रिकेट खेलिए। आप आबादी में जाकर नकारात्मक वादियों के बीच क्रिकेट खेलेंगे तो उसमें आपके समय बर्बाद के अलावा आपका कुछ नहीं होगा। क्रिकेट वहाँ के लिए जहाँ आपको सम्मान मिले, इज्जत मिले, जहाँ कुछ पुरस्कार मिले, वहाँ खेलेंगे।
कुछ ऐसा करिए, खेल खेलिए, लेकिन वह खेल खेलिए जो खेल आपको जीवन में उन्नति का रास्ता दिखा दे। वो खेल खेलिए, वो खेल मत खेलिए जो आज खेले और कल नकारात्मक में खूब डूब कर जी रहे हैं। चिंता है अनेक प्रकार की, जीवन अनेक प्रकार की चिंता है। अगर वो मिल जाती, अगर ये मिल जाता, अगर ये हो जाता, सोचने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा। जानते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, और कुछ अपनाना पड़ता है। अपनाना पड़ता है जीवन के मूल्यतम सभी विचारों को जो हमारे जीवन में व्यापार करने की शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। और छोड़ना पड़ता है आयास को, इसको पा लेते हैं। अगर वो मेरी हो जाती, अगर वो मेरी हो जाती, अब जरा सोचिए, गौर कीजिए, अगर वो मेरी हो जाती। स्कूल में पढ़ते भी है ना, तो हमारा पढ़ाई पर कम ध्यान होता है, लेकिन जो सुंदर लड़की होती है ना, जो स्मार्ट होती है ना, स्मार्ट, तो हम उसको देखते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में वो छप जाती है। पढ़ाई छपे या मत छपे, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं, सबसे पहले वो छप जाती है। उसको हमारा दिमाग पहले कब से टक्कर लेता है। हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, पढ़ाई रोज करते हैं, प्रतिदिन पास भी हो जाते हैं, बाई चांस पास भी हो जाते हैं, लेकिन जीवन के विचार में, जीवन की टैलेंटता में, जीवन के विवेक पर, जो जीवन का मूल्यतम विवेक है, उसमें नहीं पास हो पाते। क्यों नहीं पाते? किताब का परीक्षा आया, बोर्ड का एग्जाम दिए, पास हो गए, 10वीं 12वीं बीएड एमएड जो कुछ भी है, क्लास पास कर ली, लेकिन जो जीवन का विवेक होता है, जीवन की शैली होती है, उसको क्यों नहीं हम पास कर पाते हैं? उसमें क्यों असफल हो जाते हैं? हम असफलताएं हमारे चरण चूमती हैं, उसमें क्यों असफल रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गलती मैंने पहले ही किया है। जहाँ को पढ़ना चाहिए था, वहां मैंने नजर वहां लगाई जहां लगाना नहीं चाहिए। ध्यान जहां लगाना चाहिए हमको, ध्यान मैंने वहां कभी नहीं लगाया। जहां लगाना चाहिए ध्यान मैंने वहां लगाया। इसलिए हमको देखना किताब चाहिए था, हमने स्त्री को देखा, प्रेमिकों को देखी, अगर ये हमारे हो जाते, अगर वो हमारा हो जाता, अगर ये होता, हमारा तो फोकस इस चीज पे रहा। पास भी किए, एग्जाम दे दिए, पास भी हो गए, लेकिन जीवन में असफल क्यों रह गए, गरीब क्यों रह गए? इस गरीबी का कारण जानते हैं? आपने उस चीज को, उस भविष्य को आपने पहले नहीं सोचा। हम जो करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आपने पहले नहीं विचारा, इसलिए आप गरीब रह गए, असफल रह गए, बस यही कारण है। तो इसलिए अपने जीवन को, अपने हर पहलू को, हर वक्त को समय के साथ आपको चलना होगा, समय को ध्यान देना होगा, अध्ययन करना पड़ेगा आपको, अध्ययन करना पड़ेगा आपको, विवेक को समझना होगा, ज्ञान की प्रकृति को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप को सम्मान देना होगा, अपने आप की कीर्ति देनी होगी। एकांत में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन ये कीजिए कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा, हमको दुख क्यों है, हमको संकट क्यों है, हमारे घर के परेशान लोग क्या हैं, हमारे माता क्या सोच रही है, हमारे पिताजी क्या सोच रहे हैं, हमारे परिवार को चाहिए का, हमारे समाज को चाहिए का, लोग हमको सम्मान क्यों नहीं देते, लोग हमारी इज्जत तारीफ क्यों नहीं करते। आपको ये सोचना पड़ेगा। जब ये सोचेंगे तो आपको ये मिलेगा, बिना सोचे नहीं, बिन सोचे आपको नहीं मिलेगा। जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक उसको करेंगे, तब तक ये चीज आपको प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आपने सोचा किया। करने से पहले अगर कह रहे हो तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो आपकी हिम्मत की बात है ना, आप हिम्मत ही हार गए, आप हार गए। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, तेरी आंखों से आंसू निकल सकते थे, तुम ठहर गए झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, आपने चाहा ही नहीं। अगर चाहे होते तो उस दिन हालात बदल गए, आपने चाहा ही नहीं, इसलिए आप गरीब रह गए, जीवन में उन्नति नहीं कर पाए।